हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th के अंदर प्रायिकता में किसी यादृच्छिक चर x के लिए माध्य प्रसरण मानक विचलन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन क्या है, हम उदाहरण करते हैं कि एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी में से दो पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन, अब बिना प्रतिस्थापन के निकाल रहे हैं। हमें क्या करना है, बादशाहों की संख्या का माध्य प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करना है। तो उदाहरण 29 है ये। तो इसके अंदर देखो क्या है, सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं माना x बादशाहों की संख्या को प्रदर्शित करता है चूंकि x एक यादृच्छिक चर है इसलिए x के संभावित मान 0, 1, 2 होंगे। ठीक है, तो p x = 0 मतलब दोनों पर ही बादशाह नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा, 48/52 मल्टीप्लाई, दूसरी बार भी बादशाह नहीं है तो 47/51, क्योंकि हमारे पास 48 तो कार्ड्स हैं और 4 जो क्या है वो है बादशाह वाले कार्ड्स हैं। ठीक है, तो अब इसको काट देते हैं, ये कट रहे हैं, देखो 4 से कट रहा है आ जाएगा 12, 4 से कट रहा है आ जाएगा 13, 3 से कट रहा है 4 है 17, तो नीचे तो आ गया 221। 47 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 188। अब px = 1, तो इसके अंदर क्या होगा, एक बादशाह आएगा और एक बादशाह नहीं आएगा। तो मान लो पहले बादशाह आता है तो बादशाह आने की प्रायिकता 4/52, बादशाह नहीं आने की 48/51, फिर पहले बादशाह नहीं आता तो 48/52, फिर बादशाह आने की हो जाएगी 4/51, क्योंकि एक एक कार्ड कम हो रहा है, बिना प्रतिस्थापन के हम निकाल रहे हैं। तो देखो क्या है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट होगा 16 और ये 17, ऐसे ही ये 3 से कैंसिल होगा 16 और ये आ जाएगा 17, ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये 13 और ये 1, तो आ जाएगा 32/221। px = 2 का मतलब है दोनों पर ही बादशाह होना चाहिए। तो 4/52, 3/51, 3 को 51 से काटा आ जाएगा 17, 4 को इससे काटा 13, तो आ जाएगा 1/221। तो अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ xi, यहाँ pi और यहाँ pixi। xi का मान 0, फिर 1, फिर 2। pi का मान हमारे पास है 188/221, 32/221 और 1/221। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 32/221, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2/221। नेक्स्ट है हमारे पास pixi²। xi को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 1 से करेंगे तो आ जाएगा 32/221, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4 अपॉन में आ जाएगा 221। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जब मैं इसका टोटल करूंगा ना तो ये तो आ जाएगा 34 pixi, 34/221, इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा pixi², आ जाएगा 36/221। इसको 17 से ऊपर नीचे काटा तो ये आ जाएगा 2 और नीचे 17 से काटा तो 17, 1, ये 5 रह जाएगा, ये आ जाएगा 2/13। अब देखो सबसे पहले निकालना है माध्य। माध्य हमारे पास आ जाएगा सिग्मा pixi, ये है 2/13। अब प्रसरण के लिए फॉर्मूला है सिग्मा pixi² माइनस सिग्मा pixi होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 36/221 माइनस 2/13² मीन्स 36/221 माइनस 4/169।
अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ 221 और 169। तो पहले देखो क्या है, ये 13 पे जा रहा है तो ये आ जाएगा 17 और ये 13, फिर 13 पे जाएगा 17 1, फिर 17 पे जाएगा आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 169 और इसको 17 से करेंगे तो आ जाएगा 2873। जब इसको इससे भाग देंगे ना तो हमारे पास 13 आएगा, 13 को ऊपर 36 से करेंगे तो आ जाएगा 468। इसको इससे भाग देंगे तो 17 आएगा, 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 68। तो आंसर आ जाएगा 400/2873। अब 400 में 2873 का भाग देते हैं, तो यहाँ तो मैं लिखता हूँ 400 और 2873, ठीक है। तो पहले डेसिमल लगाए तो 0 आ जाएगा, ये 1 पे जाएगा तो आ जाएगा 2873, तो आ जाएगा 7, 9 - 7 2, 9 - 8 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 2, ये आ जाएगा 1, फिर 0। अब 2873 और ये आ जाएगा 3 से जा रहे हैं, 3 3 9, 3 7 21 2 कैरी, 24 और 2 26 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8619, तो ये 3 पे आ जाएगा, 10 - 9 आ जाएगा 1, और 6 - 1 आ जाएगा 5, 12 - 6 आ जाएगा 6, और 10 - 8 आ जाएगा 2। अब 0 आ जाएगा, अब ये 9 पे जाएगा तो 2873, इसको 9 से करते हैं, 9 3 27, 63 और 2 65, 72 और 6 78, 7 कैरी आ जाएगा, 9 2 18 और 7 25, 2 5 8 5 7, तो आ जाएगा 10 - 7 3, ये 0 आ जाएगा, और 10 - 5 ये आ जाएगा 5, 4 आ जाएगा, 14 - 8 ये आ जाएगा 6, ठीक है, 6 5 3, और इसके बाद एक 0 और लगा देते हैं। अब ये 2 पर जाएगा तो आ जाएगा 0.1392, ठीक है। ये तो आ गया प्रसरण। अब मैं यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ मानक विचलन। तो मानक विचलन के लिए देखो क्या होता है, मानक विचलन के लिए फॉर्मूला है अंडररूट प्रसरण, तो मतलब हमने 0.1392 का वर्गमूल निकालना है। अब देखो क्या 0.1392, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो दशमलव से इधर जोड़े बनाएंगे और इस साइड में भी जोड़े, तो ये 0 है तो पहले दशमलव आ गया, ठीक है। अब 13 के नीचे ऐसे डिजिट लिखेंगे, जैसे 4 × 4 16 होता है तो हम लिखेंगे 3 × 3, और 3 ही यहाँ हम जोड़ देंगे तो ये तो आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 9, तो आ जाएगा 492, ठीक है। तो अब यहाँ 6 के साथ एक डिजिट लिखनी है, ठीक है, उसको यहाँ भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। जैसे 67 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, तो ये 7 पे जाएगा, तो 7 यहाँ लिख दिया, 7 ही हमने ऐड कर दिया, ठीक है, वो 7 ऊपर लिख दिया, तो ये आ जाएगा 469, तो 12 में से 9 गई आ जाएगा 3, 8 में से 6 गया ये आ जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 0.37। अब नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ है, ये पिछले उदाहरण जैसे ही है। ताश की गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, x इक्को की संख्या को प्रदर्शित करता है तो EX का मान है। 17वां क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या है, वहां बादशाहों की संख्या थी, यहाँ x इक्कों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यहाँ 48 कार्ड और 4 इक्के हैं, ठीक है। EX का मान निकालना है और कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम बिना प्रतिस्थापन के ही मानेंगे, तो EX निकालना है। EX का मतलब जो माध्य का फॉर्मूला होता है वही लगना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x सिग्मा PI XI, तो ये आंसर आ जाएगा 2/13, मतलब डी ऑप्शन। कैलकुलेशन वही है जो बादशाहों की संख्या के लिए की थी, उसमें प्रसरण और मानक विचलन में निकाला था, यहाँ सिर्फ EX मतलब माध्य निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी MCQ हुआ है, एक पासा दे रखा है जिसके 3 फलक पर 1 अंकित है, संख्या 1 है, 2 फलक पर संख्या 2 है और 1 फलक पर संख्या 5 है। पासे को उछालने पर
प्राप्त संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो 16वां क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं माना x पासे पर प्राप्त संख्या को प्रदर्शित करता है। चूंकि x एक यादृच्छिक चर है। एमसीक्यू में तो ऐसा कुछ नहीं लिखना, सीधा वर्बली करके और आंसर टिक करना है। x के संभावित मान 1, 2, 5 है। तो यहां मैं लिखता हूं xi pi pi xi। xi का मान है 1, 2 और 5। 1 आने की प्रायिकता है 3/6, 2 आने की प्रायिकता जो है वो है 2/6, 5 आने की जो प्रायिकता है वो है 1/6। क्योंकि जो संख्या 1 है ना वो 3 फलकों पर है, और 2 है वो 2 फलक पर है, और 5 1 फलक पर है। अब गुना करते हैं तो याद आएगा 3/6, 4/6 और याद आएगा 5/6। अब इसका टोटल कर देते हैं पी आई एक्स आई का, तो सिग्मा पी आई एक्स आई तो याद आएगा 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12/6 आंसर आ जाएगा 2, मतलब बी ऑप्शन, यही माध्य का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक खेल में एक पासे को उछालने पर 6 आने पर एक व्यक्ति को 1 रुपया मिलता है। यदि और कोई संख्या आती है तो वह 1 रुपया हार जाता है। वह 3 बार उछालने का निर्णय लेता है और यह भी कहता है कि जब 6 आ जाएगा तो वह गेम को छोड़ देगा। अतः गेम के अंत में हारी या जीती गई राशि की प्रत्याशा निकालनी है। ठीक है, राशि की प्रत्याशा निकालनी है। तो सबसे पहले ना हम राशियां निकाल लेंगे कि क्या क्या पॉसिबल है। तो देखो क्या है, 11वां क्वेश्चन है, अगर मैं ये मान लेता हूं यदि पहली उछाल पर संख्या 6 आती है तब राशि, अगर पहली उछाल पर 6 आ जाएगा गेम बंद हो जाएगी, उसे 1 रुपया मिल जाएगा, 1 रुपये, तो ये लाभ हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, अगर मैं ऐसे लिख दूं यदि दूसरी उछाल पर संख्या 6 आती है तब राशि, तो क्या होगा, पहले 1 रुपया हारेगा, पहली उछाल में 6 नहीं आएगा, दूसरी उछाल में 1 रुपया जीत जाएगा तो आ जाएगा 0 रुपये। अब क्या, यदि तीसरी उछाल पर संख्या 6 आती है तब राशि, पहले 1 रुपया हारेगा, फिर 1 रुपया हारेगा, फिर 1 रुपया जीतेगा तो आ जाएगा -1 रुपये। यहां उसको हानि हो रही है और यहां उसको लाभ हो रहा था। यदि ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 आए ना, यदि तीनों उछालों पर संख्या 6 न आए तब राशि, पहले -1 फिर -1 फिर -1 तो आ जाएगा -3 रुपये। यहां भी उसको हो रही है हानि। अब हमने क्या है, इन राशियों की प्रत्याशा निकालनी है। तो मैं इसमें मान लेता हूं माना x राशियों को प्रदर्शित करता है चूंकि x एक यादृच्छिक चर है, इसलिए x के संभावित मान क्या क्या आ रहे हैं, या तो 1 आ रहा है या 0 आ रहा है या -1 या -3। तो पहले लिखता हूं पी एक्स इक्वल टू 1। पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब देखो क्या है कि पहली उछाल पर ही 6 आ गया, तो जो 6 आने की जो प्रायिकता होती है ना P6, ये क्या आ जाएगी 1/6। x इक्वल टू 0 का मतलब है कि दूसरी उछाल पर 6 आया, पहली पे 6 नहीं आया, दूसरी पर 6 आ गया, तो क्या हो जाएगा 6 नॉट 6। 6 आने की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1/6 और 6 नया आने की है 5/6, तो आ जाएगा 5/36।
पी एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसका मतलब है तीसरी उछाल पर 6 आया है, पहली दोनों पर नहीं आया तो तीसरी पर आ गया। P6 नोट 6 नोट और P6, तो क्या हो जाएगा 6 नोट मतलब 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 1/6 25/216। Px इक्वल टू -3, इसका मतलब है तीनों उछालों पर ही 6 नहीं आया, तो क्या होगा P6 नोट P6 नोट P6 नोट, तो ये आ जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, तो आ जाएगा 125/216। अब हमने इसकी प्रत्याशा निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ xi pi pi xi। तो xi का मान है हमारे पास 1 0 -1 -3, pi का मान हमारे पास है 1/6 5/36 25/216 और 125/216, तो ये आ जाएगा 1/6 0 -25/216 -375/216। तो प्रत्याशा का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सिग्मा PI/XI। तो हम यहीं जोड़ देते हैं इसको, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, सबके नीचे सेम नहीं है। 216 - 375/216। तो अब देखो क्या है, 216 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा 36 - 25 - 375, तो ये माइनस का 400 प्लस का 36, तो ये आ जाएगा -364/216। इसको 4 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 4 से कैंसिल आउट होके 91 -91/54, ये प्रत्याशा आ जाएगी। इस टाइप से आपने किसी भी यादृच्छिक चर x के लिए माध्य, प्रसरण और मानक विचलन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और प्रायिकता के कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन करनी है। ओके, थैंक यू।